परमात्मा की याद वो गंगा जल है जो मन से बुरे विचारों को धो देती है और मन में शुद्धता आ जाती है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। ईश्वर के दो निवास स्थान हैं, पहला बैकुंठ में और दूसरा नम्र और कृतज्ञ हृदय में। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाए। स्नेह वह मीठा फल है जो किसी को दिया जाए तो सर्वोत्तम उपहार है और किसी से मिल जाए तो सर्वोत्तम सम्मान है। सच्चे मन से जिसने इनको आंसू भेंट चढ़ाए हैं, सिंहासन हिल जाता इनका, पल में दौड़े आए हैं। दिन खराब है, जिंदगी नहीं, दुनिया खिलाफ है, कृष्ण नहीं। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वृत्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। हमेशा हर जगह हर इंसान में भगवान मौजूद है और हमेशा भगवान हर एक में खुद को खोजते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। जीवन वो रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद पता नहीं कि अगला दृश्य क्या होगा, इसलिए अभी जिस पल में हो उसे खुलकर जी लो। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज जो आपका है कल वह किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। अपने संकट को प्रभु के श्री हाथों में सौंप दें और प्रतीक्षा करें, क्योंकि वे आपको कभी विफल नहीं होने देंगे। ईमानदारी से जी लो, एक ही जिंदगी है, ना ही कहीं आत्मा है, ना ही कहीं मोक्ष है, ना ही कहीं स्वर्ग है, ना ही कहीं नरक है। जो कुछ है वो सब यही है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूटे। अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपने कर्म करते रहो। तन के मैल के लिए तो कई साबुन है, मगर मन का मैल धोने के लिए सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत है। मन में अहंकार नहीं पालना, क्योंकि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपये की घड़ी में हरिद्वार पहुंचते हैं। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी याद से स्वयं के व्यक्तित्व में आया सुंदर बदलाव उसके होने का साकार प्रमाण है। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही पान। अर्थात वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ तो वह भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो रंग का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। हमें किसी की मतलबी कहने का कोई हक नहीं। हम तो खुद अपन ईश्वर को मुसीबतों में याद करते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है
कि छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी सो होए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए। कोई अनहोनी नहीं होने वाली है, और यदि कुछ अनहोनी होना ही है तो वो हो के ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना काम करिए। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। झूठ कितना ही ताकतवर क्यों न दिखे, उसकी आयु लंबी नहीं होती। अभी कमजोर दिखने वाली सत्य चिरंजीव निकालता है। जिस समय हम किसी के अपमान करते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इंसान को ये 5 चीजें बर्बाद कर देती: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना उस ईश्वर ने थाम रखा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और इस घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान रखें। इंसान के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। हमारा जीवन भी शतरंज के खेल के समान है, जिसमें आपके द्वारा सोच समझकर चला गया प्रत्येक कदम भविष्य में आपकी जय और पराजय को निर्धारित करता है। जीवन में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। मन शांत रखने के 10 सूत्र। नंबर 1, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। नंबर 2, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखे। नंबर 3, पहचान पाने के लालसा न रखें। नंबर 4, जलन की भावना से बचे। नंबर 5, रोजाना ध्यान करें। नंबर 6, खुद को माहौल में ढलने की चेष्टा करें। नंबर 7, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखे। नंबर 8, उतना ही काटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। नंबर 9, किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। नंबर 10, दिमाग को खाली ना रखने दे। भगवान कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। मेरे महादेव कहते हैं, खाए नहीं ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर टकराए नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और कर्म भी। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। यदि हमारी नियति अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। सच्ची बातें, जीतने के लिए कोई चीज है तो प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो गम, देने के लिए कोई चीज है तो दान, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान, कहने के लिए कोई चीज है तो सत्य, रखने के लिए कोई चीज है तो इज्जत, फेंकने के लिए कोई चीज है तो ईर्ष्या, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो मोह। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपके प्रभु की भक्ति से ही मिलेगा।
मेरे महादेव कहते हैं खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जीत पर अड़ तो सही। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, श्री राधे राधे अवश्य लिखे। बोलो हर हर महादेव।